शुभम, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? महाराष्ट्र में काली पट्टी बांध करके प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की बात करें तो शरद पवार जैसे बड़े दिग्गज नेता जो है काली पट्टी बांधकर पुणे में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, ठीक मेरे पीछे आप इस वक्त सेना भवन देख सकते हैं, शिवसेना भवन, जहां से कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनके आह्वान पर आज काली पट्टी बांधकर बंद का आह्वान जो किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदला। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आने को शुरू हो जाएंगे। तमाम तैयारियां यहाँ पर ठीक पूरी हो चुकी है। पुलिस की बंदोबस्त जो है लग चुकी है। तमाम एसआरपीएफ की अन्य टुकड़ियों को भी बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना घट सके। इसके अलावा देखिए, ये अलग अलग हम शहरों की बात करें तो कांग्रेस आज ठाणे जिले जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले वो ठाणे जिले में प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो बड़े महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता है अलग अलग शहरों में, जैसे नागपुर हो, कोल्हापुर हो, तमाम हर जिले के जो स्तर पर लेवल तमाम जो बड़े नेता है उन्हें कहा गया है कि आप मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि काली पट्टी संकेत होता है कि उनके शहर में, उनके राज्य में कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिससे पूरे समाज जो है वो शर्मसार है, पूरे मानवता शर्मसार है। इसी वजह से आज ये बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उसके बाद अब काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन बताया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे का समय रखा गया है। सबसे खुशी बार लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने घर से निकलेंगे और ठीक यहीं पर पहुंचकर अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वो इसी सेना भवन में, जो ठीक मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर जो है शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण करके अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। ठीक है शुभम, देखिए आपसे समझना चाहेंगे, बदलापुर में जो कांड हुआ है वो काफी ज्यादा सोचना उस पर पड़ेगा कि किस तरीके से लड़कियों की सुरक्षा के लिए, नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट करके क्या उन महिलाओं को, उन लड़कियों को इंसाफ मिल पाएगा जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? इससे पहले तो उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, फैसला सुना दिया गया कि असंवैधानिक है, जिसके बाद वो फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन ये प्रोटेस्ट करना, महाराष्ट्र बंद का आह्वान करना, इस तरीके से क्या उन बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, यहाँ पर ये जो बंद है इसे राजनीतिकरण से अगर समझना चाहे तो महाराष्ट्र में कुछ महीने चुनाव हुआ था। ऐसे में विपक्ष का काम होता है कि सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखना। अब ऐसे में विपक्ष में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो या एनसीपी शरद पवार की एनसीपी, वो यही चाह रहे हैं कि सरकार की नाकामी ही इसी वजह से लगातार घटना। देखिए, बदलापुर की घटना तो ठीक है, छोड़िए, उसके अलावा महाराष्ट्र के अकोला में दो बार ये घटनाएं हो रही है। कई अन्य जगहों पर इस तरह की वारदात सामने आ रही है। तो ऐसे में पूरा महाराष्ट्र शर्मसार है कि आखिर इस तरीके से दरिंदगी शिक्षा के मंदिर में ऐसी चीजें हो रही है तो आखिर बच्चियां महफूज कहाँ है। इसी वजह से ये पहले बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उसके बाद जो सत्तापक्ष पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि आप बंद करके नुकसान कराएंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, आप कॉपरेट करने। ऐसे समय में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इसकी वजह से हाईकोर्ट का फैसला आता है कि हाईकोर्ट में बंद, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहती है कि बंद करके आप क्या कर लेंगे, लेकिन इसके बाद तब ये फैसला बदला जाता है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और इसी वजह से मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना प्रतिरोध करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आज ये जो है तस्वीर जो है जगह जगह सब में देखने को इसी वजह से मिल रही है, उद्धव ठाकरे शरद पवार के आह्वान के बाद। ठीक है शुभम, हम कई बार देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है, कहते हैं कि हम तो मौन प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे। शुरुआत तो वैसे ही होती है, लेकिन देखते ही देखते जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से अलग ही मोड़ ले लेता है। पुलिस को कई बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ते हैं, कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जाता है। क्या महाराष्ट्र में दिन भर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है आज भी? देखिए, बिल्कुल ऐसी घटनाएं तब सामने आती है जब बड़े जो नेता है वो कहते हैं कि हम तो मौन रन करेंगे, मौन प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो जोश में आ जाते, नारेबाजी लगाने लगते सरकार के अगेंस्ट। उसके बाद और भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तमाम लोग नारेबाजी करने, उसके बाद पुलिस को मजबूरन उन्हें डिटेन करना पड़ता है। उसके बाद और स्थिति इस तरह से क्रिएट हो जाती है। किसी भी जगह की स्थिति जो होती इसी तरह से होती, इसी वजह से पुलिस ऐसे सब मोर्चों से अवॉइड करने के लिए पहले से एक्स्ट्रा पुलिस बल की फोर्स जो है तैनात कर देती है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार का जिस तरह से हम तस्वीरें अभी फिलहाल देख रहे हैं कि वहां पर लगातार मौन व्रत धारण करके काली पट्टी बांधकर ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उद्धव ठाकरे जब मौन व्रत धारण करेंगे काली पट्टी बांधकर तो उस वक्त भी माहौल इसी तरह से होगा। लेकिन फिलहाल जो इस तरीके से 1-2 घंटे में तस्वीरें साफ हो जाए, क्योंकि 11 बजे का वक्त रखा गया तो 12-1 बजे पूरी तस्वीरें साफ हो जाएगी। देखिए 11 बजे का वक्त है, 11 बजने वाले हैं, वक्त काफी कम बचा हुआ है, 10 मिनट करीब बचे हुए हैं, तो हलचल अभी वहां पर क्या देखने को मिल रही है? देखिए,
फिलहाल जो हम देख रहे हैं इस वक्त तमाम खाली मीडिया कर्मी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल अभी कोई उनकी पार्टी की कार्यकर्ता की तरफ से अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन शायद थोड़ी देर बाद या हम कह सकते हैं आधे घंटे में तमाम लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेना भवन है, यहाँ पे वैसे भी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कुछ ही समय में, ऊपर से मुंबई में इस वक्त बरसात ही हो रही है, तो ऐसे में शायद टाइम शेड्यूलिंग को लेकर आगे पीछे हो सकता है। जब बरसात बंद होगी तभी प्रोटेस्ट हो सकता है। बाकायदा स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है जहां पर ये प्रोटेस्ट होगा। और ठीक मेरे तस्वीर में आप पीछे देख सकते हैं, ये जो स्टेज है, ये इसी स्टेज पर उद्धव ठाकरे जो है अपने बेटे आदित्य के साथ वो प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि ये 4 रास्ता है, ये बहुत मुख्य जंक्शन है माना जाता है, मुंबई का इलाका है, क्योंकि यहाँ से तमाम गाड़ियां जो है गुजरती, तो ट्रैफिक का भी ध्यान रखना होगा, सड़क जाम ना हो, इसके लिए भी पुलिस की एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान ना हो या किसी को कोई समस्या ना हो। तो जिस तरीके से आप जानकारी साझा कर रहे हैं कि जहां पर प्रोटेस्ट के लिए जो जगह चुनी गई है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पोस्ट इलाकों में से आती है, वहां पर आवागमन जो है वो पूरी तरीके से 24 घंटे वहां पर चालू रहता है, ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। तो क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई गाइडलाइंस जारी की गई है, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया। हालांकि जब जानकारी सामने है कि जब शायद उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए तो कुछ देर के लिए जो है गाड़ियों को रोका जा सकता है जब तक कि प्रोटेस्ट चलेगा, ताकि गाड़ियां एक साथ उस तरफ ना जा पाए।